हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, आप सब लोग कैसे हो। तो आज ना मेरा बहुत हालत ख़राब होने वाला है क्योंकि आज मेरी मेड नहीं आएगी। सुबह उसने मुझे फ़ोन किया था सुबह 7 बजे, बोला कि मैं नहीं आ सकती। और फिर मैंने बोला ठीक है, मैं उसको कुछ बताती नहीं हूँ बिकॉज़ वो एब्सेंट बहुत कम करती है। तो बट ये है कि मेरा ऐसा हालत है ना, तो मुझे थोड़ा डर लग जाता है क्योंकि बहुत सारे बर्तन रहते हैं, कितने सारे काम रहते हैं घर में, है ना। तो मेरी तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए तो वही मुझे डर लगा रहता है। फिर भी ठीक है, वो हो जाएगा, मैं अभी कर लूँगी सारे काम। तो वही अभी मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स खाया है इसमें से, क्योंकि कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा कि क्या खाऊं, भूख भी लग रहा था। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स खा लिया, बेटी को भी वही नाश्ते में खिला के भेजा। और अगर हस्बैंड आएंगे उनका जो मन करेगा वो खाएंगे। मैं आज कुछ नहीं बना रही थी, रोटी सब्जी कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। और कमर में बहुत भयंकर वाली दर्द है, मतलब बहुत दर्द। कल मंदिर गए थे, कल शिवरात्रि था, तो बहुत वहाँ में मैं 5-6 घंटे कंटिन्यूसली खड़ी रही, थोड़ा थोड़ा बैठी भी, बट बहुत कमर में इसलिए दर्द हो गया अभी मुझे, तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। और जो भी हो, कल रात को भी बिल्कुल हमें नींद नहीं आया क्योंकि कल रात को भूकंप आया था बहुत जोर से, 5.1 मैग्नीट्यूड। तो ऐसे ही नींद नहीं आ रहा था, ऊपर से भूकंप आया था 2:30 रात को, 2:30 को आया था। उसके बाद फिर 2:30 के बाद फिर जाके 3-4 बजे को मुझे थोड़ा थोड़ा नींद आने लगा। फिर मैं सोई, फिर सो के फिर मैं उठी गई, 7-7:30 बजे उठ जाना पड़ा। तो कहाँ से एनर्जी रहेगा। खैर जो भी हो, अभी मेरे को घर का काम स्टार्ट करना है क्योंकि लेट हो जाएगा। फिर आज बिल्कुल ही सिंपल ही लंच बना दूंगी, आज बॉयल भात बना दूंगी, ऐसा लग रहा है मेरे को। मतलब बॉयल दाल आलू और दाल में आलू दे दूंगी, इस टाइप से कुछ बना दूंगी। और मेरे कपड़ों को इग्नोर करिएगा, इस टाइम पे मुझे कुछ फिटिंग नहीं हो रहा है, जो मिल रहा है वही पहन रही हूँ। मतलब ऐसा हो रखा है कि मुझे कपड़े मतलब स्टाइल करने का मन नहीं कर रहा, ऊपर में जो जो मिल रहा है वो पहनती जा रही हूँ। ऐसा कुछ मेरा अभी फिलहाल का हालत है। तो चलिए, क्या व्लॉग बनाती हूँ, कैसे क्या करती हूँ कुछ नहीं पता, आप लोग बस देखते जाइए। तो ये जो वीडियो है वो आज का ही है, मैंने शूट किया और आज ही मैं इसको एडिट करके आप सबके पास भेज दूंगी एज अ व्लॉग। तो मुझे बताइए कि किस किस को पता चला रात को जो 2 बजे भूकंप आया था, किस किस को पता चला। और अगर पता चला है और बहुत ज़ोर से आया था तो इसलिए पता शायद होगा आपको, और कुछ लोगों को नहीं भी पता हो सकता है। जिन जिन को पता है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं और आपको पता चला या नहीं। इतना ज़ोर से भूकंप आया था कि मुझे तो वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, बट हस्बैंड को आ गया था और बेटी तो नींद में बहुत ज़्यादा थी। और मैंने सबसे पहले बेटी को खींच के मैं उठाकर बाहर ले गई, बट फिर ना वो क्या हुआ, उठना नहीं चाहती थी, उसको इतना नींद आ रहा था और मुझे भी बहुत बुरा लगा बाद में। बट क्या ही करे, भूकंप होता ही ऐसा है, बहुत डर लग जाता है रात के टाइम। और मैं तो बहुत डर गई थी और हस्बैंड भी बहुत डर गए थे क्योंकि बहुत ज़ोर से भूकंप आया था, थोड़ा नहीं बहुत ज़ोर से, मतलब 5.1 आया था। फिर मैंने जब ओपन किया फ़ोन अपना तो अब मुझे पता चला, बहुत लोग फिर एक्टिव हो गए फेसबुक में भी हर जगह और कमेंट करने लग गया। न्यूज़ भी मैंने देखा तो वहाँ पे भी आया, और भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और एक जगह था, इन सब जगहों में बहुत ज़ोर से भूकंप आया।
खैर जो भी हो, कल मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी और ऊपर से भूकंप आने के बाद तो और भी फिर नहीं आई। मुझे नींद आई सुबह के 4 बजे, फिर मैं जो 7 बजे तक थोड़ा सोई, वही मेरा जो नींद है वही, और फिर मैं सोई ही नहीं। तो खैर जो है, अब क्या कर सकते हैं। अभी इस टाइम पे इस टाइप से ही नींद आएगा, मुझे पता है बहुत अच्छे से। मेरी पहली प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही मैंने सफ़र किया था और अभी भी मैं सफ़र ही कर रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है, बट क्या कर सकते हैं। अभी बच्चा है घर पे तो उसको देखना पड़ता है, उसका टिफ़िन, उसका ब्रेकफास्ट, उसके लिए उठना पड़ता है। और उसके बाद सुबह आप उठ लो ना, सारा काम कर लो, उसके बाद तो फिर आप फ्री हो। उसके बाद कोई टेंशन नहीं, सोते रहो, कोई कहने वाला नहीं है। पूरा दिन मैं फ्री रहती हूँ। फिर ना मैं यहाँ पे ढेर सारा अपना काम मैंने निकाल लिया था, बर्तन मैंने धो लिया था, और उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी तो हस्बैंड बीच में आ गए थे और उनको एक्चुअली मैं भूल ही गई थी, उनका ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था, तो मैंने उसको फटाफट से उनको दलिया बना दिया। और जो वेजिटेबल्स डाल के जो दलिया बनता है ना, मसाला वगैरह डाल के, तो मैंने उनको अच्छे से दलिया बना दिया और मैंने भी दलिया ही खाया। मैं सुबह कॉर्नफ्लेक्स खाया था मैंने, बट मैं उससे पेट नहीं भरा मेरा, तो मैंने दलिया खा लिया तो बहुत अच्छा लगा। मुझे दलिया बहुत पसंद है और आजकल हस्बैंड भी खाते हैं। उनको पसंद तो नहीं है बट वो खा लेते हैं, मुझे पता है। और इस टाइम पे कुछ भी करो ना, क्योंकि अभी बेबी भी वेट ले चुका है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। पेट के नीचे बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है। तो मैं रेस्ट ले लेके काम कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मेरे को लग गया। अदरवाइज़ ये काम कुछ भी नहीं है, तो बहुत जल्दी हो जाता, बट अभी टाइम लग गया इस वजह से, क्योंकि मैं बैठ के थोड़ा काम करती हूँ, थोड़ा बैठ जाती हूँ, थोड़ा करती हूँ, इस टाइप से कर रही हूँ ना, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी मैं बस नहाने चली जाऊंगी, उससे पहले मैंने सोचा ये काम भी कर लेते हैं, इतने सारे कर रहे हैं तो। ये बहुत दिनों से रखा हुआ था कारपेट, जिनको मुझे करनी थी वॉश। तो ये मेरे बाहर का एरिया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसमें एक बेसिन भी दिया हुआ है, तो बाहर का काम मैं बाहर ही करती हूँ। ये सब काम मैं बाथरूम के अंदर नहीं करती हूँ, नहीं तो मेरा बाथरूम जो है वो गंदा हो जाएगा। और कारपेट वगैरह, जूता वगैरह, सारा कुछ मैं यही वॉश करती हूँ। तो ये जो बेसिन है ना, बहुत काम का चीज़ है, बाहर में रखा हुआ है। कुछ भी आपको धोना है तो बाहर आके आप अच्छे से धो सकते हो और ऊपर ही आप डाल सकते हो, क्योंकि धूप कितनी तेज़ आज है ना, पूरा ऐसा लग रहा है गर्मी आ चुका है। मतलब गर्मी आ ही गया है, रात को थोड़ा सा आपको ठंड लगता है, अदरवाइज़ आप ठंड तो है ही नहीं अभी। और उसके बाद तो फिर गर्मी जो इस बार होगा ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। हस्बैंड के शूज़ भी मैं यहाँ पे ही धो दूँगी, और खाली पानी से धोऊँगी, सर्फ से नहीं धोऊँगी, क्योंकि मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। ब्लैक कलर का शूज़ है, तो इसीलिए मैं पानी से ही धो दूँगी। और ये सूख जाएगा, आज ही सूख जाएगा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तो ये सूख जाएगा। और ये एक रेड कलर का शूज़ है, इनका बहुत गंदा हो चुका है, तो इनको मैं इस टाइप से पानी में भिगो करके रख दूँगी, बाद में धोऊँगी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही गंदा है। तो मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा लेती हूँ। और एक कारपेट बच गया था, तो इसको भी मैं इस टाइप से धो लूँगी। आज मैंने कोई भी सर्फ का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब कभी कभी करती हूँ, जब बहुत गंदा होता है तो मैं मशीन में ही डाल देती हूँ कारपेट वगैरह। अदरवाइज़ मैं अगर थोड़ा गंदा रहता है तो इस टाइप से मैं बाहर में धो लेती हूँ। तो बस मैं नहाने के लिए जा रही थी, मतलब बाथरूम के अंदर मैं घुसी थी, तभी कॉलिंग बेल बज गया और आया था मेरा फ्लिपकार्ट ग्रोसरी का सामान। तो मैं अच्छे से आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं नहा के आती हूँ। और वीडियो बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है, मतलब वो भी चेक करते हैं कि सारा सामान सही से आया कि नहीं, और मैं भी चेक करती हूँ, तो इस टाइप से होता है। अभी जाके मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। सारा काम मतलब क्या, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, अच्छे से झाड़ू लगाने में मुझे आधा घंटा लग गया। इतना मतलब गंदा होता है घर, बाप रे बाप। उसके बाद और मैं मेड्स के जैसे झाड़ू तो नहीं लगाती कि 1 सेकेंड में हो जाएगा। बहुत अच्छे से झाड़ू लगाया, क्योंकि पोछा आज नहीं लगाया, तो क्योंकि पोछा तो लगता ही है डेली, तो इसलिए आज पोछा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं नहाने जा रही थी, तो मेरा फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी का सामान आया, तो मैं नहा के आती हूँ, फिर मैं आप सबको दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान आया। फिलहाल मैं नहा लेती हूँ फटाफट से। मैंने नहा लिया है,
और आजकल मुझे ये बड़ा कंफर्टेबल ड्रेस लगता है और मैं हर अगले दिन यही पहनती हूँ क्योंकि ये बहुत लूज है। और ये मैंने जब मेरे पापा थे जिंदा, फादर जब थे, तो मैं यही के पास में एक मॉल था, आई थिंक बाजार इंडिया, थोड़ा ऐसा कुछ नाम था, या सिटी कार्ड, पता नहीं कुछ, मतलब यही में सामने मेरे घर के सामने नहीं, मतलब बहुत करीब मॉल है, 2-3 मॉल है। और तो वहीं से मैंने लिया था और इतना कंफर्टेबल है ये, कॉटन तो है ही नहीं, पता नहीं क्या ही है ये, बट बहुत कंफर्टेबल है। एक मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया था, एक खुद के लिए लिया था। तो मम्मी वाला तो अभी भी एकदम नया चमकता है। आजकल मैं अपने बॉडी पे सिर्फ, पहले नारियल तेल लगाती थी, अब मैं लगा रही हूँ ऑलिव ऑयल। ये भी ख़त्म होने वाला है, नारियल तेल भी मैंने ख़त्म कर दिया लगा के। और मुंह के लिए लगा रही हूँ निविया का ये मॉइस्चराइजर, जो बस हम शायद और 1 ही महीना लगा सकते हैं, उसके बाद तो फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन की ज़रूरत तब जो है वो पड़ने वाली है। खैर अभी मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल अपने बॉडी पे ना से लगा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है मेरे को। तो इस टाइप से मैं लगाती हूँ। तो और जब भी मेरी प्रेगनेंसी होती है ना गाइस, मेरी बॉडी देखने लायक नहीं रह पाती है। इतना ज़्यादा स्कार्स और दाग धब्बे और ब्लेमिशेस हो जाते हैं ना मेरे बॉडी में, फुल बॉडी में पूरा दाग, और वो भी सिर्फ ईचिंग की वजह से। तो मैं थोड़ा सा अपने पेट पे भी लगाऊंगी, अपना पेट में भी मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा। बाप रे, अभी कितना टाइम हो रहा है पता है आप सबको? अभी टाइम हो रहा है 12:30, 12:33 का टाइम हो रहा है अभी। और मैं जब घर का काम करती हूँ ना, तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन लग जाएगा घर का काम करते करते। और बाहर का काम भी मैंने आज बहुत सारा किया। हस्बैंड के 2 जूते थे, एक बहुत गंदा था तो उसको मैंने पानी में मैं डाल के आई हूँ, बाद में धोऊंगी। एक जूता मैंने धोया, 3-4-5 ठू कारपेट मैंने धोया, और वो सब मैं बाहर ही करती हूँ क्योंकि बाहर हमें एक वॉश बेसिन है वहाँ पे, तो वो सबसे अच्छा लगता है मेरे को। और मेरा बाथरूम गंदा नहीं होता है बहुत ज़्यादा, तो मैं जितने भी ये सब सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं, जूता धोना, कुछ भी धोना या फिर कारपेट वगैरह धोना, तो सब मैं बाहर ही करती हूँ। और बहुत दिनों से सोच रही थी करने के लिए, बट कल मेरा बुखार, कल नहीं परसों मेरा बुखार हुआ था, तो फिर हस्बैंड ना, और हस्बैंड मतलब मेरे ऐसे है कि मुझे लंच करने के लिए बाहर ले जाएंगे, कुछ ऑर्डर कर देंगे, बट फिर भी वो घर में दाल चावल तक नहीं बनाते हैं। मतलब उनको अगर मैं फोर्स करूंगी तो वो बना देंगे, ऐसा बात नहीं, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि उनको ये काम आता नहीं है और उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो नहीं बनाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती उनको। फिर वो हमें बाहर ले गए, यही पास में एक रेस्टोरेंट था, बहुत ही सिंपल खाना हमने खाया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद घर आकर फिर शाम को मुझे बहुत बुखार हुआ, मैं सो गई, उसके बाद बुखार फिर ठीक भी हो गया। आई थिंक वो इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा मुझे अभी यूरिन इन्फेक्शन भी थोड़ा हो रहा है, शायद उसकी वजह से शायद मुझे थोड़ा मतलब बुखार रात के टाइम पे थोड़ा हो जाता है। तो ये सब तो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है और होते रहेंगे, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अभी फिलहाल चलिए मैं आपको ग्रॉसरी का सामान अभी दिखा देती हूँ कि क्या क्या आया है। और अभी मैं इन मतलब कुछ सामानों को मैं छुपा दूंगी क्योंकि नहीं तो फिर आकांक्षा अगर देख लेगी तो मांगती रहेगी और मैं उसको मना नहीं कर पाती हूँ, फिर रोती है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे सामान, कुछ सामान केक वगैरह मैं ना इमरजेंसी के लिए मंगवा के रखती हूँ बच्चों को, कि अगर मेरी तबीयत वगैरह खराब हो तो सुबह मैं एटलीस्ट टिफिन में उसको कुछ दे सकूँ। लेकिन बच्चे घर में सारे कुछ चीज़ें खा के ख़त्म कर देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ
और इस बार क्योंकि ना मुझे अभी प्रेगनेंसी के कुछ ही मतलब एक महीना ही रह चुका है, तो मैं कुछ मीठा मेरे को खाने का ना क्रेविंग होता है, तो इसके लिए मैं इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मीठा मैंने मंगवाया है। हस्बैंड देखेंगे तो बहुत डांटेंगे मेरे को। मिल्किस्ट ये है चीज़ फ्लेवर का, मेरा फेवरेट बिस्किट है, बहुत मीठा है। मैंने ये सब छोड़ दिया था खाना, बट अभी मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ इस महीने। और ये 3 क्रॉसी नट मतलब केक बाउली जिसको बोलते हैं हम लोग, ट्रीट का मैंने मंगवा के रखा है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल में देने के लिए ना बहुत अच्छा है और पेट भी भरता है इससे। और एक चौकोस का डिब्बा। और मैं अपनी बेटी को सुबह सुबह ज़्यादातर रोटी खिला के भेजती हूँ, बट कभी कभार लाइक कॉर्नफ्लेक्स और चोकोस को मिक्स करके उसको इस टाइप से भी खिलाती हूँ, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। और ये कुछ बिस्किट्स मैंने मंगवाया है, जैसे कि ओरियो बिस्किट, ये एक मीठा बिस्किट मेरा फेवरेट, क्रीम बिस्किट, और एक बड़ा सा गुड डे बिस्किट, क्योंकि शाम को खाने के लिए कभी बहुत ज़रूरत पड़ती है बिस्किट्स की, बच्चों को, मुझे भी चाय के साथ। तो ये बिस्किट मैंने मंगवाया है। और नमक ख़त्म हो जाएंगे अभी, मतलब ख़त्म होने को आया है, तो मैंने इस बार मंगाया है कैच का पिंक रॉक सॉल्ट, और ये 130 रुपीज़ का है। 1 kg का मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि बार बार कौन मंगवाते रहेगा, तो ये बहुत टाइम तक, लंबे समय तक ये चलने वाला है। और उसके बाद मैंने लिया है एक छोटू सा पास्ता का पैकेट, क्योंकि 400 ग्राम, 500 ग्राम का भी नहीं, 400 ग्राम का ये डिज़ाइन का पास्ता सबसे बेस्ट होता है, ये मैंने लिया है। और मुझे पता नहीं क्यों जब मैं सर्च कर रही थी सामान, तो मेरे को ना ये माज़ा दिख गया था और मुझे बड़ा मन कर रहा था। अभी मैं थोड़ा सा पीऊँगी इसको। माज़ा लिया है और एक छोटा सा बॉर्नविटा का पैकेट लिया है, और एक है आटा का पैकेट। ये मैं ऐसे ही मंगवाती हूँ, 1 किलो करके मंगवाती हूँ, तो मेरा चल जाता है। अभी है मेरे पास थोड़ा बचा हुआ है, और उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद ये ओपन करूँगी। तो इस टाइप से मैं मंगवाती हूँ, मतलब ख़त्म होने से पहले मंगवा देती हूँ, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस यही था मेरा छोटू सा ग्रॉसरी डेली का, मैंने आप सबको दिखा दिया। तो ये पता नहीं मेरा जो ये व्लॉग है सुबह से चल रहा है, कितना लंबा हुआ है, क्या है। अगर हुआ है लंबा तो मैं इस व्लॉग को शायद ही यही एंड कर दूंगी। और ये था मेरा आज 9 मई डे 6 अंडर पता नहीं क्या व्लॉग। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर, और मैं मिलती हूँ आप सबको एक अच्छे से व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।